सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 PM हीरो जीरो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। बट जो हीरो जीरो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे भाई, ये तुक्का नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, हीरो जीरो में लोग क्या बोलते हैं, भैया कैंडल का हाई मार्क करो, कैंडल का लो मार्क करो, हाई टूटे बाई कर लेना, लो टूटे सेल कर देना। ऐसे हीरो जीरो नहीं करते हैं, इसको हम बोलेंगे गैम्बलिंग। मैं आपको कोई गैम्बलिंग का तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं हीरो जीरो का, जो कि 3 बजे के आसपास हम लोग ट्रेड करने वाले हैं एंड जिसके पीछे पूरा लॉजिक होगा। तो ये वीडियो आपको एंटर देखना है, और ये वीडियो उसी के लिए है जो स्टॉप लॉस को फॉलो करता है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है। तो आपको ना मेरे से वादा करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को देखोगे, लेकिन आप जो भी सेटअप मैं बता रहा हूं उसमें स्टॉप लॉस फॉलो करोगे। अभी कमेंट कीजिए, अगर आप यस कमेंट कीजिए यस स्टॉप लॉस अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, और आपको कमेंट करना है नो स्टॉप लॉस अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे। मैं देखना चाहता हूं कितनी हमारी जनता है जो कि स्टॉप लॉस फॉलो करेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है मेरे भाई, इट इज लाइक ऑक्सीजन। अगर आपको जिंदा रहना, सांस लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में? अगर आपको मार्केट में जिंदा रहना है तो यू नीड टू टेक स्टॉप लॉस। तो आप लोग स्टॉप लॉस लोगे नहीं लोगे, लेते हो नहीं लेते हो, मेरे को अभी फटाक से कमेंट्स में बताइए। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे भैया ऑप्शन बायर्स का ट्रॉमा क्या होता है, ऑप्शन बायर्स को दिक्कतें कहां फेस करनी पड़ती है, 3 बजे ही क्यों ट्रेड करना है, क्यों 2:30 बजे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्यों 3:15 में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों मॉर्निंग में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों 3 ही बजे ट्रेड करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिर कंप्लीट मैं आपको 3 PM का हीरो जीरो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, एंट्री, एग्जिट एंड प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। एंड इस वीडियो के बीच में एक बहुत बड़ा बोनस आप लोग के लिए छुपा है, लेकिन वो उन्हीं को मिलने वाला जो वीडियो को पूरा देखेंगे एंड जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन द वीडियो। बट अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अगर मैं ऑप्शन बायर्स के ट्रॉमा के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले क्या ट्रॉमा है भैया, जब मार्केट खुलती है तो हम मॉर्निंग में ट्रेड लेते हैं। अगर मॉर्निंग वाले ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है ना तो बहुत इरिटेशन होता है, फिर दिन बहुत बड़ा लगता है, और फिर हमारे अंदर एक हड़बड़ाहट होती है कि किसी तरह से एक ट्रेड मिले जहां पर मैं जो मेरा नुकसान है उसको मैं रिकवर कर पाऊं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए 9:15 के आसपास मार्केट खुल रही है और यहां पर आपने ट्रेड लिया 9:45 को, और आपका जो एसएल कट गया है वो 10:15 तक कट गया है। तो 10:15 के बाद ना आपका टाइम कटता ही नहीं है, क्योंकि आप वेट करते हो कोई ऐसे ट्रेड करो। उसमें क्या होता है ना, एज अ ऑप्शन बायर यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर ट्रेड, आप ट्रेड बनाने की कोशिश करते हो, वहां ट्रेड बनता नहीं है। एंड जब आप ट्रेड बनाने की कोशिश करते हो तो फालतू का आप ट्रेड लोगे। जब फालतू का ट्रेड लोगे, मान लो 11 बजे आपने फालतू का ट्रेड लिया जहां पर ट्रेड नहीं बन रहा था, उसमें नुकसान हो गया, तो फिर आपका कहीं ना कहीं इरिटेशन बढ़ते जाता है एंड दिन आपका बहुत लंबा होता है। एंड वो जो इरिटेशन है उससे क्या होता है, जो आपके लॉसेस है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको इस स्ट्रैटेजी में ना मॉर्निंग में ट्रेड ही नहीं करना। स्ट्रैटेजी में आपको ऐसा ट्रेड करना है मेरे भाई कि सिर्फ 10 से 15 मिनट देना है। 10 से 15 मिनट में आपका एंट्री भी होगा, आपका एग्जिट भी होगा एंड आपका टारगेट भी होगा। इतना सिंपल सेटअप है, तो आपको बहुत वेट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए सेटअप बहुत अच्छा है जो कि दिन भर बिजी रहते हैं, अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालना है, 3 बजे से लेके 3:15-20 में आपका पूरा काम हो जाएगा। बस इतना ही टाइम आपको देना है, आपको दिन भर वेट नहीं करना। तो ये फ्रस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, लंबा ट्रेड लेने में दिक्कत होती है। तो जिनको लंबा ट्रेड लेने में दिक्कत होती है, जिनको लंबा ट्रेड होल्ड करने में प्रॉब्लम होता है, जो बड़े ट्रेड्स को पकड़ नहीं पाते, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपका काम सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाने वाला है। उसके बाद 2 बजे के बाद ना ऐसी धारणा बनाई जाती है कि यार अब तो मार्केट बंदी होने वाला है, अब तो 1 घंटे बचे, 1 घंटे में मार्केट क्या ही कर लेगी। तो ऑप्शन बायर्स वैसे ट्रेड नहीं करते हैं। बट जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं उसमें 15 से 20 मिनट में ही बहुत बड़ा गेम होता है। एंड मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, एंड जब आप एग्जांपल्स को देखोगे आप खुद शॉक हो जाओगे कि भाई कम टाइम में इतना बड़ा मूव आता है। अगर मुझे पता चल जाए कि किस टाइम पे मूव आता है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से यहां पर ट्रेड कर सकता हूं। और कोई भी यहां पर जब 15 से 20 मिनट ट्रेड को होल्ड करना और ऑप्शन बाइंग करना है तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है प्रीमियम डीके, जिसको
जिसका सुन के ही ना ऑप्शन बायस काम जाते हैं, ऑप्शन बायस ट्रेड करने से डरते हैं, ऑप्शन बायस कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करते हैं, वो भी आपका दुश्मन, बहुत आपसे दूर रहने वाला। बल्कि उस दुश्मन को कहीं ना कहीं हम दोस्त बनाएंगे, उस दुश्मन को पहले मारेंगे फिर हम उसको दोस्त बनाएंगे। इस तरह से यहां पर हम काम करने वाले, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि जो आपका सारा ट्रॉमा है, जो आपके सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदलेंगे इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर 3 PM हीरो जीरो स्ट्रैटेजी में। अब 3 PM ही क्यों हमने चुना, 3 बजे क्यों ट्रेड करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था, बिना चार्ट के ट्रेडिंग करो। मतलब आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा के बेस पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, कैसे अपना बायस बना सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें मैंने 4 महीने ट्रेडिंग करके पैसा ही बनाया। तो ये वीडियो आपको यहां दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर डेफिनेटली इसको इस वीडियो के बाद चेकआउट कीजिएगा। अब 3 PM ही क्यों, 3 बजे ही क्यों ट्रेड करना है, उसके पीछे का लॉजिक है। देखिए 3 जब बज जाते हैं ना, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो अगले दिन की तैयारी करते हैं। और अगर मैं ऑप्शन सेलर्स की बात करते हैं, जिन लोगों ने भी ऑप्शन को बेचा है, तो 99% जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, अगर उनको अपने ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड्स को कैरी करना है, वो हेज करना चालू करते हैं। तो जब वो हेज करना चालू करेंगे तो क्या करेंगे, वो तो ऑप्शन बाई करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात। जो भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं, 3 बजे जब मार्केट अब बंद होने के कगार पे होती है, जब उनको कैरी करना होता पोजीशन, तो मेजॉरिटी 99% ऑप्शन सेलर्स 3 बजे के बाद हेज करना चालू करते हैं। क्योंकि हेजिंग का जो मेन रीजन होता है वो ओवरनाइट गैप्स को अवॉइड करने का होता है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप खुल जाती है, तो मेरे पोजीशन में बहुत बड़ा नुकसान ना हो। इसलिए जो हेजिंग होती है वो यहां पर 3 बजे के बाद होती है। वरना बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन सेलर्स हैं जो बिना हेज के सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, बट किसी को भी अगर कैरी करना होता है तो वो यहां पर हेज जरूर करता है। उसके बाद ये जो 3 बजे के बाद क्या होता है ना, गामा बहुत स्पाइक करता है। अब गामा क्या होता है, गामा की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने गामा बर्स्ट पे 2 वीडियोस निकाले हैं। वो वीडियो पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई है, और वो एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी है, उस पे कंप्लीट लॉजिक के साथ स्ट्रैटेजी मैंने मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का बनाया है। वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। बट अगर मैं गामा की बात करता हूं ना, तो गामा बेसिकली ये बताता है कि जो आपका डेल्टा है वो किस स्पीड से चेंज होगा। अब सवाल ये है कि डेल्टा क्या होता है। जो फर्स्ट टाइम ये सब सुन रहे हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो डेल्टा हमें यह बताता है कि भैया अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है या 100 पॉइंट नीचे जाती है, तो जो आप प्रीमियम बाई करके रखे हो, वो प्रीमियम कितने पॉइंट से बढ़ेगा या कितने पॉइंट से घटेगा, ये हमें डेल्टा बताता है। और गामा क्या बताता है, गामा ये बोलता है कि भैया अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है या 100 पॉइंट नीचे जाती है, तो अपना डेल्टा किस स्पीड से बढ़ेगा या घटेगा। अब गामा स्पाइक क्यों करता है 3 बजे के बाद, खासकर ये एक्सपायरी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, 3 बजे क्या होता है एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन 3 बजे बेसिकली जितना भी प्रीमियम डीके होना होता है, प्रीमियम डीके 99% हो जाता है। क्योंकि अब एक्सपायरी में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे बाकी है, ठीक है। तो प्रीमियम डीके 99% हो जाता है। प्रीमियम जो होते हैं वो बिल्कुल चीप हो जाते हैं, बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं। मतलब एट द मनी प्रीमियम भी आपको निफ्टी का 10 रुपया 20 रुपया के आसपास मिलेगा, 5 रुपए के आसपास मिलेगा। क्योंकि सारा का सारा जो प्रीमियम डीके है वो यहां पर खत्म हो जाता है। उस टाइम पे अगर यहां पर मार्केट बड़ा मूव करती है ना, तो उस टाइम पे गामा दिक्कत देता है। क्योंकि यहां पर जो एट द मनी प्रीमियम है वो 10 रुपया 15 रुपए के आसपास है। अब ये प्रीमियम को अगर 100 जाना है, तो ये डेल्टा के चलते नहीं जाएगा, ये गामा का चलते जाएगा। गामा जैसे स्पाइक करेगा, गामा में जैसे अपने को यहां पर बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा, डेल्टा में उससे ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा। एंड जब डेल्टा में उससे ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा, तो ये जो 15 से 100 की रफ्तार है, ये 1 मिनट के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी प्रीमियम को अगर डबल होना है, ट्रिपल होना है, 4x होना है, 5x होना है, इट टेक्स टाइम। अगर 5 गुना किसी प्रीमियम को होना तो वो समय लेगी। लेकिन एक्सपायरी के दिन गामा स्पाइक, गामा बर्स्ट के चलते कोई भी प्रीमियम 5 गुना 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर हो सकता है। क्योंकि गामा बर्स्ट आपका मेनली एक्सपायरी के दिन काम आता है, जब आपका एक्सपायरी में ज्यादा समय नहीं बचता। तो हम एज एन ऑप्शन बायर क्या करते हैं, हमारा ऑप्शन बाइंग में काम ही ऐसा है कि कम समय में बड़ा मूव पकड़े। एंड गामा स्पाइक जो है वो आपको यहां पर हेल्प करने वाली है। उसके बाद जो टाइम वैल्यू है वो कोलैप्स कर जाता है, तो जो प्रीमियम डीके का टेंशन है वो आपको होगा नहीं। तो एज एन ऑप्शन बायर 3 बजे एक्सपायरी के दिन अगर आप सही से ट्रेड कर रहे हो, तो आप बहुत ही छोटा रिस्क के साथ बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो। एंड बहुत ही छोटा रिस्क के साथ बड़ा पैसा बनाने का सेटअप क्या है, वो कंप्लीट सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं।
लेकिन वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। एंड ये जो सेटअप है इसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, हम लोग बस रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं जो कि रूल्स को हमें बिल्कुल रोबोट की तरह यहां पर फॉलो करना है एंड रिएक्ट करना है। अब हम आगे आपको सेटअप और स्ट्रैटेजी की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक शानदार आप सभी के लिए क्या है, एक शानदार आप सभी के लिए बोनस है। और वो बोनस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में जो टॉप 300 कमेंट करते हैं, जो टॉप पहले 300 कमेंट्स हैं, उन्हीं को ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको ये रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा भैया फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस क्रिप्टो कोर्स। अभी और सुनिए, वो एक मीम है ना, अभी और सुनिए। उसके साथ साथ आपको मिलेगा वीआईपी क्रिप्टो क्लब का एक्सेस। वीआईपी क्रिप्टो क्लब में मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूं जो मैं बड़े कैपिटल के साथ लेता हूं, साथ ही में कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग आई शेयर। उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव वेबिनार्स जो कि सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए होते हैं। अभी और सुनिए, उसके साथ साथ हमारा अपना पर्सनल इन हाउस डेवलप किया एल्गो सेटअप जो कि हम क्रिप्टो में डिप्लॉय करते हैं। नॉर्मली ये सारे चीजों के लिए वी चार्ज अराउंड 52,000 रुपीज INR, ठीक है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे दिस, एंड जो पे कर भी रहे हैं। बट जो हमारे यूजर्स हमारे लिए लॉयल हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जो इस वीडियो पे कमेंट करते हैं और आप टॉप 300 कमेंट्स में आते हैं, आपको क्या करना है, अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। कमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टेलीग्राम टीम का एक लिंक होगा, वहां पर जाके मैसेज कीजिएगा। और वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम है @macteam22। यहां पर जाके बस अपने स्क्रीनशॉट को आप भेज दीजिएगा एंड वीआईपी लिख दीजिएगा। हमारी टीम क्या करेगी, आपको एक ऑटोमेटेड एक रिस्पॉन्स शेयर करेगी जहां पर आपको स्टेप्स बताए जाएंगे कि अगर आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। बस उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ड्यू डेट से पहले। जैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपको सभी चीजों का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से टेलीग्राम पर हमारी टीम को जाके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई ये हीरो जीरो स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग तभी ट्रेड करेंगे जब एक्सपायरी का दिन होगा। अब चाहे यह वीकली एक्सपायरी हो चाहे वो मंथली एक्सपायरी हो। और इसको कहां ट्रेड करेंगे, इसको इंडाइसेस में ट्रेड करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, वही ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो वीकली एक्सपायरी में मोस्टली निफ्टी और सेंसेक्स में आप ट्रेड करोगे, और मंथली एक्सपायरी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं तीन में मैं रिकमेंड करूंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत हुआ तो फिन निफ्टी में पकड़ सकते हो। अब आपका ट्रेड का विंडो क्या होगा, आपको ट्रेड करना है 3 बजे से लेके 3:10 तक। मतलब लास्ट जो आप ट्रेड पकड़ सकते हो वो 3:10 तक पकड़ सकते हो। 3:11 पे भी अगर कंडीशंस बन रही है आपको ट्रेड नहीं करना है। कुछ सोच समझ कर, देख कर, बैक टेस्ट करके ये मैं आपके सामने टाइम लेके आया हूं। तो आपको इस 10 मिनट के विंडो में ही ट्रेड करना है, ठीक है। कब ट्रेड करना है, किस टाइम ट्रेड करना, वो क्लियर हो गया। अब यहां पर ना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, मैंने एक नो कंफ्यूजन लेवल्स बता दिए हैं कि आपको क्या करना है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जब आप 3 बजे बैठोगे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए ना, आपको बस इन 3 चीजों को मार्क करना है, बस 3 चीजों को। उस दिन का डे हाई, उस दिन का डे लो और वीवैप इंडिकेटर आपको लगा लेना है, ठीक है। सिंपली कैसे लगाते हैं वीवैप इंडिकेटर और क्या एग्जांपल से कहां ट्रेड बन रहा है मैं चार्ट पर आपको जाकर दिखाऊंगा, भी टेंशन मत लीजिएगा। बट आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, उस दिन का डे हाई, उस दिन का डे लो और आपको वीवैप का इंडिकेटर लगाना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो वीवैप का इंडिकेटर स्पॉट चार्ट में नहीं लगेगा। उसके लिए आपको फ्यूचर के चार्ट पे वीवैप इंडिकेटर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे भैया, टाइम फ्रेम जो हम लोग मॉनिटर करेंगे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम को हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस को हम लोग को बाई करना है, वो एट द मनी। या तो आप एट द मनी बाई कर सकते हो या एक स्ट्राइक इन द मनी। मैं रिकमेंड करूंगा आप एट द मनी या एक स्ट्राइक इन द मनी भी पकड़ सकते हो, एक स्ट्राइक इन द मनी भी आप पकड़ सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एट द मनी कॉल बाई करना। कब, जब प्राइस या तो डे हाई को तोड़ती है, जब प्राइस या तो डे हाई को तोड़ती है या प्राइस 3 बजे से पहले वीवैप के नीचे थी और 3 बजे के बाद प्राइस वीवैप के ऊपर जा रही है।
या तो प्राइस वीवैप के ऊपर जा रही है तो आपको ट्रेड करना है, या तो प्राइस डे हाई को तोड़ रही है तब आपको ट्रेड करना है। क्या? एट द मनी कॉल। आपको एट द मनी पुट कब बाय करना है? जब प्राइस या तो डे लो को तोड़ रही है या फिर जब प्राइस यहां पर वीवैप के नीचे जा रही है। अब आपको समझना है, मान लीजिए 2:57 हो रहे हैं, है ना, और जो प्राइस है डे हाई आपने मार्क कर लिया और यहां पर प्राइस है। तो अगर प्राइस 3 बजे से लेके 3:10 पे इस बीच में डे हाई को तोड़ रही है तो वहां पर आप एट द मनी कॉल बाई करोगे। अब एट द मनी कॉल आप जब बाई करोगे तो उसका प्रीमियम बहुत छोटा होगा, है ना, और अगर वो डे हाई को तोड़ रही है लास्ट के आधे घंटे में तो बहुत हाई चांस है कि उसके बाद एक स्पाइक दे सकती है। एंड अगर वो स्पाइक आपको 50 पॉइंट का भी मिल गया ना, निफ्टी में अगर 50 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स का मिल जाएगा ना, आपका प्रीमियम 3x to 4x हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब आप एट द मनी कॉल बाय करोगे, आप 3 बजे बाय कर रहे हो, उस एट द मनी कॉल में प्रीमियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एट द मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, तो बहुत छोटा सा टाइम वैल्यू उसके अंदर रहेगा। और अगर आपने उस टाइम पे बाय किया उसको और जैसे वो मूव किया, अगर वो इन द मनी एक स्ट्राइक भी हो गया तो 50-60 पॉइंट का आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। जब 50-60 पॉइंट का प्रीमियम आपका बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 5x, 7x, 10x भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर गामा स्पाइक होगा, एंड गामा स्पाइक किसमें होगा? जब आप एट द मनी या एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल यहां पर बाय करते हो। अच्छा, डे हाई टूटेगा तभी बाय करेंगे, डे लो टूटेगा तभी बाय करेंगे। अगर डे हाई डे लो नहीं टूट रहा है तो एक और तरीका क्या है? वीवैप। अब देखिए, जब आप ट्रेड करोगे ना तो एक लाइन हो सकती है, चलिए ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन जो है ये वीवैप की लाइन है ना, और ये वाली जो लाइन है ये प्राइस की लाइन है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अभी वीवैप कहां है? अभी वीवैप नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो ये एक बुलिश सिनेरियो होता है। दिस इज अ बुलिश सिनेरियो, दिस इज अ गुड सिनेरियो फॉर बुल्स, है ना। तो यहां पर हम लोग को अगर ट्रेड करना तो यहां पर ट्रेड कहां बनेगा? यहां पर ट्रेड तभी बनेगा जब प्राइस नीचे जाता है और वीवैप के नीचे निकलता है। जब प्राइस वीवैप के नीचे निकलता है और ये काम 3 बजे के बाद होता है, 3 बजे से लेकर 3:10 पे होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? एट द मनी पीई बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। और वही उल्टा, अगर मान लीजिए ये वीवैप का लाइन है और नीचे प्राइस का लाइन है, एंड 3 बजे से 3:10 पे, ये 10 मिनट के बीच में अगर प्राइस यहां पर वीवैप के ऊपर निकलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब यहां पर हम एट द मनी कॉल बाय करेंगे। सिर्फ आपको 2 ही कंडीशन में कॉल या 2 ही कंडीशन में पुट बाय करना है। अगर डे हाई टूट रहा है या वीवैप के ऊपर निकल रहा है तो बाय करेंगे कॉल, अगर डे लो टूट रहा है या वीवैप के नीचे निकल रहा है तो हम लोग पुट बाय करेंगे। उसके अलावा अगर ये नाच रहा है, ये डांस कर रहा है, ये जुम्बा कर रहा है, हमें मतलब नहीं, हमें वहां पर फिर ट्रेड नहीं करना है। अगर जबरदस्ती ट्रेड करोगे मेरे भाई तो नुकसान होगा, तो फिर मेरे को आगे मत बोलना, इसमें भी हम स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, बट अगर अपनी गलती के चलते आपको नुकसान होगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप हो, अकाउंटेबिलिटी आपको यहां पर लेना पड़ेगा। अब जब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं एग्जांपल्स, उससे पहले ना मैं आपको स्टॉप लॉस समझा देता हूं। जिस भी प्रीमियम पे आप बाई करोगे उसका 30% होगा आपका स्टॉप लॉस, 30 to 35%। अगर मान लीजिए आप बाय कर रहे हो 5 रुपए का प्रीमियम, है ना, आप 5 रुपीज का प्रीमियम या 10 रुपीज का प्रीमियम बाय कर रहे हो एट द मनी, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में ना के बराबर ही प्रीमियम होता है, बट 5-10 रुपए तो होगा। अगर 5 रुपए का प्रीमियम है तो उसका 30% कितना होता है? 1.5। तो यानी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 3.5 के आसपास। अगर 10 रुपए का बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 7 के आसपास होगा। हाँ, एक मैं छोटा सा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से रिकमेंडेशन दूंगा कि आप बिल्कुल राउंड फिगर पे अपना स्टॉप लॉस मत डालिए या प्रेडिक्टेबल नंबर्स पे अपना स्टॉप लॉस मत डालिए। अगर 1.5 स्टॉप लॉस है तो मैं क्या करूंगा? 1.46, 137 अपना स्टॉप लॉस है तो 6.87, ऐसे करके मैं रैंडम नंबर्स पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है राउंड फिगर्स वाले स्टॉप लॉस को पहले हंट करता है मार्केट, उसके बाद आपको मूवमेंट देता है, तो आपको दुख ना हो, ठीक है। तो जो भी आपका प्रीमियम रहेगा जिसपे आप बाय करोगे कॉल या पुट, जब आप ट्रेड आपका बन रहा है, उसका 30% आपका स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या होगा? यहां पर 2 टारगेट्स अपने होंगे। पहला है जो भी प्रीमियम है उसका 60 to 70%, यानी अगर 10 रुपए में बाय किया है, जैसे ये 16 या 17 जाता है तो आप क्या करोगे? यहां पर आप 30 to 40% क्वांटिटी बुक कर लोगे, ठीक है। और 30 to 40% क्वांटिटी बुक करने के साथ साथ जैसे आपको T1 मिलता है, टारगेट 1 मिलता है, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा।
यानी कि अगर 10 रुपए के प्रीमियम को आपने बाई किया है, 7 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल, और 16-17 का आपको टारगेट मिल रहा है, तो यहां पर 30-40% बुक करना है एंड अपना स्टॉप लॉस 7 से आपको लेके आना है 10, ताकि अगर यहां से रिवर्सल आए, 16-17 टच करने के बाद अगर ये 10 पर आए तो वहां पर आप ट्रेड को कट कर दो, वहां पर होप में आप ट्रेड को होल्ड ना करो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें बहुत क्विकली हो रही होंगी। आपका ट्रेड, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा। तो अगर आप क्विक डिसीजन नहीं लोगे, होप में बैठे रहोगे, तो आपका कैपिटल पूरा जीरो भी हो सकता है, आपका कैपिटल पूरा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये सेटअप का नाम क्या है, हीरो और जीरो। तो जीरो भी कई बार होगा, आपका कैपिटल समझना है, तो उसमें पैसा उतना ही डालना है जितना लॉस आप अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैपिटल डाल दिया कि एक दिन में मेरा कैपिटल 5 गुना 7 गुना होगा। अगर वो करके आप पैसा बनाना चाहते हो तो ना ये चैनल आपके लिए काम का है एंड स्टॉक मार्केट भी आपके लिए कोई काम का नहीं है, कोई भी मार्केट आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर लालच की कोई भी जगह नहीं है। ये एक ऐसा सेटअप है जो कि छोटे कैपिटल से आप ट्राई कर सकते हो। छोटे कैपिटल से अगर आप ट्राई करके अपने कैपिटल को बड़ा करोगे तो ये सेटअप काफी अच्छा है। जब आपके पास लिमिटेड कैपिटल है वहां पर ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। सो टारगेट 1 आपको कब बुक करना है, जब आपको आपके प्रीमियम का 60-70% मिल जाता है, वहां पर आप 30-40% बुक कर सकते हैं। जो टारगेट 2 आपका होगा वो ओपन है, हालांकि यहां पर मैंने एक नंबर कैप कर दिया, बट वो ओपन है। आप टारगेट 2 में रिमेनिंग जो आपका प्रॉफिट है वो 120% to 150%, 200%, 250%, 300% आपको जितना मन उतना बुक करके ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर 10 के प्रीमियम पे बाई किया है तो 16-17 पे क्या करेंगे, 16-17 जब आएगा प्रीमियम तो 30-40% बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर ये 22 से 25 जाएगा, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 120 to 150% दे रहा है, तो आप चाहो तो पूरा बुक कर लो, चाहो तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। क्या पता ये 30-35 का एक स्पाइक दे दे तो वहां पर आप पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। मतलब अपसाइड आपका है, अपसाइड कोई कैप नहीं लगा रहा हूं, अपसाइड आपका है। रिस्क कहां पर आपको मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कहां पर कॉस्ट में डालना है, वो बताना मेरा काम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टोटल कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क करना है। मैं तो बोलूंगा भाई उतना ही पैसा डालना कि अगर ये जीरो भी हो जाए, क्योंकि ये जीरो भी होगा जब आप ट्रेड करोगे, हो सकता है मूव ना आए, हो सकता है मूव आए बट आपके टारगेट जितना ना आए और वहां से रिवर्सल आए, आपको दुख होगा, तो वो पैसा आपका चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सिंपल तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने ये सेम सेटअप को ना स्टार्ट किया था 10,000 रुपीज से, है ना, 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया मैंने, और इसको मैं लेके गया था ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज पे। और मैंने क्या किया, मैंने भैया फिर अपने कैपिटल को बढ़ाया और 2.5 लाख से फिर मैं आ गया 50,000 रुपीज पे। तब मेरे को समझ में आया कि इसमें रिस्क जो है वो अपने को लिमिटेड ही लेना है। छोटा कैपिटल से बड़ा पैसा बना सकते हैं। बड़ा कैपिटल डाल के सोचोगे 2.5 लाख से 25 लाख बन जाए, हो सकता है बन जाएंगे 25 लाख, लेकिन वो 100 में से 1 या 2 बार होगा। तो हमें उतना लक पे नहीं खेलना है, हमें स्किल पर खेलना, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट में जाकर कि ट्रेड स्पॉट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं ये मुझे डिमोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए फिर इतना एफर्ट वाला कंटेंट लेके ना आऊं। ये सारी चीजें ना लोग अपने पेड कोर्स में बेचते हैं, हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। आप बस एक लाइक और एक शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस नाउ स्विच बैक टू द स्क्रीन। ओके, सो अब हम आ चुके हैं चार्ट पर एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप एक एग्जांपल चेक करोगे तो ये आपका 26 अगस्त का यहाँ पर चार्ट है। निफ्टी की अपनी वीकली एक्सपायरी का दिन था और ये जो है निफ्टी का डे हाई है और 3 बजे से पहले पहले जो निफ्टी का डे लो वो हमने मार्क कर लिया। अब अगर आप नोटिस करोगे ये जो 3 PM की कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको जूम इन करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ये जो 3 PM की कैंडल है इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, लो को तोड़ा। जैसे लो को तोड़ा अगर आप चेक करोगे उसके बाद ऑलमोस्ट हमने 50 पॉइंट्स का मूव किया है, 50 पॉइंट का मूव किया। 50 पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट लगता होगा, बट यहाँ पर 3 बजे जो एड द मनी प्रीमियम आप 3 रुपये 4 रुपये में बाई कर रहे होगे, इस क्विक 50 पॉइंट के मूव के कारण यही प्रीमियम आपका 15-16 रुपये चला गया होगा बहुत आराम से। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने बना लिए। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर हम लोग वीवैप का एग्जांपल लेते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं वीवैप अगर आप यहां पर चेक करोगे, जैसे हम यहां पर इंडिकेटर लगाएंगे तो ये वीवैप का इंडिकेटर खुल गया। अब यहां पर ना वीवैप पे एक बस सेटिंग में आकर आपको चेंज करना है कि ये जो सोर्स है इसमें हाई लो क्लोज नहीं आपको लेना है, सिर्फ लो लेना है आपको, सिर्फ लो पकड़ेंगे हम एंड ओके कर देंगे। अब अगर आप नोटिस करोगे ये 28 अक्टूबर का अपना निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। आप यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो अक्टूबर मंथ में 28 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन है, ये अपनी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी है। तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है। इधर ये वाली कैंडल ने
प्राइस ने वीवैप को ऊपर तोड़ा है, यानी प्राइस वीवैप के ऊपर गई, और ये जो कैंडल है 3 PM की कैंडल है। तो अगर आपकी एंट्री 26,250 पे हुई तो इसने ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट का मूव किया है। अब 30 से 35 पॉइंट का मूव का मतलब अगर आपने 3 रुपये का प्रीमियम बाई किया होगा तो मोमेंटम में आपका प्रीमियम 6-8 रुपये चला गया होगा। तो जो हमारा टारगेट है 150% का, वो आपको आराम से मिल गया होगा, वहां पर काफी अच्छा आपका प्रॉफिट बन गया होगा। कहने का सिंपल मतलब बस ये है कि ये सेटअप हर एक्सपायरी पे नहीं बनेगी, ये आपको महीने में 1 या 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1-2 महीने ऐसे हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी ना मिले, 1-2 महीने ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको इकट्ठे अपॉर्चुनिटी मिले, बट नेट साल के 15-20 ट्रेड्स 30 ट्रेड्स आपको मिलेंगे। जो भी ट्रेड्स आपको मिलते हैं अगर आप उसमें अच्छे से ट्रेड करोगे तो हीरो जीरो में काफी अच्छा पैसा आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है इन सेटअप में कुछ हम ट्वीक कर सकते हैं जिससे हम नंबर ऑफ ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर मैं कुछ चेंज करता हूं मान लीजिए सेटअप में या कुछ ऐड करता हूं तो उसका अपडेट मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस सेटअप मैंने ये ट्वीकिंग की है। तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाने वाला है। सो आई होप आपने एग्जांपल्स देख लिए होंगे चार्ट्स पे कि इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको डिप्लॉय कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है और किन चीजों का ख्याल रखना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन मिस्टेक्स को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहला मैंने बोला एटीएम एट द मनी ऑप्शन, आपको आउट द मनी नहीं बाय करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मार्केट में मूव भी आता है और अगर आप आउट द मनी बाय करते हो उस पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि भैया उसकी डेल्टा की वैल्यू बहुत धीमी है। तो अगर आप एटीएम एट द मनी ऑप्शन बाय करोगे तो एट द मनी ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू 0.5 होती है, तो आपका प्रीमियम बहुत स्पीड से भागेगा। अगर आप ओटीएम ऑप्शन को ट्रेड करते हो, ओटीएम ऑप्शन को बाय करते हो, उसकी डेल्टा की वैल्यू 0.1 0.05 रहेगी, तो जब तक मूव आएगा तब तक ये 0.1 0.05 से 0.3 तक जाएगा, तब तक उतना में आपका काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप 0.5 0.4 डेल्टा वाले एट द मनी ऑप्शन को बाय करोगे, अगर ये 0.5 से 0.7 भी चला गया, 0.6 भी चला गया, इसमें ही आपका काम हो जाएगा, इसमें ही आपको बड़ा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरलॉटिंग नहीं करनी, जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना है। 1-2 बार सेटअप अगर काम कर भी गया, पहले तो जाइए वीडियो को रोकिए, बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद वीडियो पे आके कमेंट कीजिए, उसके बाद आपके पास एक टेस्ट भी है, अगले एक्सपायरीज को जाके टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स फिर आपके कमेंट्स में बताइए, ताकि आगे जब यूजर्स देखेंगे इस वीडियो को तो उनको आइडिया मिले। ओवरलॉटिंग नहीं करनी है, हमेशा क्वांटिटीज कंट्रोल में करना है। 3 बजे के बाद ही बोला ट्रेड करने, आपको बोला है 3 बजे से लेके 3:10 पे ट्रेड करना है, तो इस टाइम जोन को ही रिस्पेक्ट कीजिएगा, इसके बीच में ही ट्रेड कीजिएगा, तब जाकर आपका काफी अच्छा पैसा बनेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉप लॉस जब लग जाए तो छोड़ मत दीजिएगा कि जीरो हो जाए, होपिंग में ही नुकसान होता है। पूरी दुनिया जो ट्रेडिंग में नुकसान कर रही है वो सिर्फ होप में नुकसान कर रही है कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो सकता था। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो मुनाफा के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब 2-3 महीने ट्रेडिंग में गुजर जाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि हे भगवान, कहीं बस मेरा ट्रेडिंग जो कैपिटल है ना, जितना मैंने स्टार्ट किया था उतना में ही लेके आ जाएगा, तो मैं फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा या फिर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि डे 1 से आप सीखो, एंड जब आप सीखोगे तभी आप जीतोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।